चलो ठीक है, बहुत अच्छा कि आप लोगों को आवाज आ रही है। चलो। हाँ। अच्छा, आज पहले थोड़ी सी कुछ आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, मतलब ये अगर खत्म हो जाए तो इसके बाद दूसरा भी हो सकता है। ठीक है। तो जब तक सेशन में एंड नहीं करता तब तक आपने सेशन में साथ रहना है। अच्छा, सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है मुझे आप लोगों से, वो रिक्वेस्ट ये है कि यार देखो ना, और सेशन रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं लिंक भेज दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा, एक चीज में, कोई भी रेस होती है ना, रेस। वो भी यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं थोड़ी सी एक चीज बताऊं। जो रेस होती है ना, लोग दौड़ते, जिसकी दौड़ने की रेस होती है, आप जाके उसके बारे में पढ़ोगे ना, जो अच्छा रेसर होता है ना, अच्छा रेस जो जीतता है अक्सर, वो अक्सर वो बंदा होता है जो रेस स्टार्ट होते ही, मतलब जैसे गन फायर होती है, तो रेस जैसे स्टार्ट होती है ना, तब वो स्पीड से नहीं भागता कभी भी वो, तब स्पीड में नहीं भागता। पता है वो कब? पहले वो स्लो स्लो स्टार्ट करता है, स्लो पेस लेगा, रिलैक्स काम, मतलब अपने हिसाब से वो पेस करेगा, स्लो स्लो चलेगा। बाकी जो भाग रहे हैं उन्हें बोलता है भागते रहो, सारे को बोलते हैं भागते रहो भागते रहो, जो भाग रहा होता है वो भागता रहता है। और जो स्लो पेस पे स्टार्ट करता है अपना, आराम आराम से पूरी एनर्जी बना के, और फिर जब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आता है उस वक्त वो पूरी एनर्जी अपनी लगा देता है, लास्ट में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, और वो रेस विन कर जाता है। अब आप इम्प्रूवर्स के साथ मसला पता है क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं, शुरू में दो तीन, मैं लास्ट सेशन के, मेरे पास यकीन माने, मेरा फर्स्ट बैच था, 700 800 बच्चे रजिस्टर्ड थे, ठीक है। दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। यकीन करें, शुरू वाले 3 महीने बच्चों की जो एनर्जी, भाई इम्प्रूवर्स की एनर्जी, जो चीज मैं बोलूं, 15 15 16 16 घंटे पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। मैं तो पागल हो गया। और मार्च अप्रैल के बाद मैं देखूं, मतलब जब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम शुरू हुआ, जैसे सिलेबस आया उसके बाद, सारे बच्चे पता नहीं कहाँ, और एमडी कट हो गया उसके बाद रो रहे मेरे पास। मैंने बोला बेटा, अब मैं तो हर किसी पे नजर नहीं रख पाऊंगा ना मैं। देखो ना, मैं आप लोगों से शुरू से ही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने, मैंने लास्ट ईयर जाके, मेरे अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग हो या किसी किसी ने ज्वाइन की हो शुरू वाले सेशन लास्ट ईयर के, मैं बच्चों को पहली रिक्वेस्ट यही करता, जो जो बात मैं बोल रहा हूँ, जो जो टेक्निक बोल रहा हूँ, उसको लिख के रख लो अपने पास। क्योंकि बार बार मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आप लोगों को चीजें बताता रहूं। तो मैं चीजें करवाऊंगा, काम करवाऊंगा, टेस्ट होगी, वर्कशीट होगी, नोट्स होते, इतनी सारी चीजें होती है। मैं बार बार आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बैठ जाऊंगा तो फिर बाकी चीजें कब होगी? तो शुरू में, ठीक है, शुरू में ये चीजें मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ताकि जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ना, उसको लिख के रखो अपने पास, नोट करके रखो, ताकि जिंदगी में कभी भी भटको ना तो वो चीजें पढ़ोगे ना, आपको याद आएगा सर ने ये बोला, तो और एनर्जी आपकी रिकॉल होगी। तो ये हुआ था लास्ट के, बच्चे बहुत एनर्जी से पढ़ रहे थे, मतलब वर्कशीट 500 500 एमसीक्यूज की वर्कशीट। यकीन करें मेरे पास पीडीएफ्स होंगे कि बच्चे उस पे सॉल्व करके देते थे मुझे, वर्कशीट सॉल्व करके देते थे। और मेरे पास लिखे हुए, मतलब 500 एमसीक्यूज की अगर फिजिक्स की वर्कशीट है, तो बच्चा वो 500 के 500 एमसीक्यू सॉल्व करके उसकी असाइनमेंट बना के सबमिट करवाते थे। इस लेवल की एनर्जी थी। और उसके बाद मैं क्या बताऊं, सब गायब, मतलब बहुत सारे बच्चे गायब। जो बच्चे कंसिस्टेंट रहे एंड तक, तो मतलब जितनी भी हमारी पोजीशंस आई है, ये मोस्ट ऑफ वो बच्चे हैं जो फर्स्ट बेच से हैं, फर्स्ट बेच से कंसिस्टेंट रहे एंड तक। तो आप लोगों से जो इतनी जल्दबाजी कर रहे हो, बेटा जल्दबाजी कभी नहीं होती एग्जाम में, ठीक है। जल्दबाजी से आज का आज, अभी अभी हम तो बस अभी, मतलब
दुनिया उथल पुथल कर देंगे, जज्बाती लोग अक्सर, आप एनर्जी जाया करो, क्योंकि हम लोग है ना, इंसान है, मशीन नहीं है। हम जितना जज्बाती स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप फ्रस्ट्रेटेड होके एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर हमें रेस्ट चाहिए होगी वापस वार्म अप होने के लिए, और वो उसके चक्कर में 2 3 4 महीने हमसे ज़ाया हो जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी होती। शुरू में स्लो स्लो स्टार्ट ले, आराम से स्टार्ट ले, अपने बेस बनाए, टाइम लगाए अपने बेस पे, बेस बनाए, चीज़ें बनाए। जब देखो हाँ आपके बेस बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अब आप स्पीड ले सकते हो या और डेप्थ में जा सकते हो चीज़ों की, तो फिर जाओ। आप एकदम से जज्बाती हो गए ना, तो यकीन करो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पड़ता, 2 3 महीने बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके इधर चले जाओगे, उधर चले जाओगे, या कहीं ना कहीं चले जाओगे, या तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करके अपना टाइम जाया करोगे, मेरा भी टाइम जाया करोगे। तो मैं सबसे पहली चीज आप लोगों को यही समझा रहा हूँ, बी रिलैक्स, काम, और बिल्कुल एक पेस के साथ चलो। लेकिन हमें कंसिस्टेंसी खत्म नहीं करनी है। मैं नहीं बोल रहा कि अभी से 16 घंटे हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ अभी हम जितना भी पढ़े, लेकिन हमने कंसिस्टेंसी के साथ रहना है। अभी 4 घंटे पढ़ रहे हैं ना, चलो 15 दिन 16 दिन हम 4 घंटे पढ़ेंगे डेली, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगले 15 दिन हम 6 घंटे पढ़ेंगे। अगले 15 दिन हम 8 घंटे 9 घंटे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम स्लो स्लो अपना पेस स्टार्ट करेंगे, एकदम से पेस नहीं लेके आएंगे। बेटा वो मैं अभी कैसे बता सकता हूँ, अभी सुबह ही हुआ, ऐसे ही होगा जैसा इस साल हुआ है, ऐसे ही होगा। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसका सिचुएशन के हिसाब से देख के बता दे। अब क्या हो गया, सिचुएशन के हिसाब से बता दे यार। देखो ना, मैं जब तक बैठा हुआ हूँ ना आप लोगों के साथ, आपको इस चीज के रिगार्डिंग परेशान नहीं होनी है। पता नहीं पीएमडीसी में क्या होगा, पीएमडीसी का सिलेबस चेंज हो जाएगा, एमसीक्यूज क्या आएंगे। बेटा पीएमडीसी की पॉलिसी से पहले मैं चीजें बताता हूँ। पीएमडीसी की जो पॉलिसी आती है ना, उससे पहले मैं ये सारी चीजें बता देता हूँ। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये मैंने ये भी बोला था लास्ट ईयर, कि इस साल जो एमडीकेट होगा, आप, ठीक है, तो इस तरीके से। बेटा आप लोग सवाल कर लो, फिर मैं बात बाद में कर लूंगा, आप लोगों के मसले में पहले सुन लूँ। आप लोगों की आदत ही नहीं है किसी को सुनने की, तो आप लोग कहाँ से जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अरे मेरे मौला, चले आप लोग। बेटा आप क्या कर सकते हैं, यही ऑप्शन है। चलो बच्चों, आप ध्यान दो, 100 पूरे बच्चे हो गए, अब ज्यादा ज्वाइन नहीं कर सकते। जो लेफ्ट करेगा वो वापस ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है बच्चों। चले। तो मैं सबसे पहली जो चीज आपको बता रहा था ना, हमें क्या करना है, हमें स्लो पेस पे स्टार्ट करना है। मतलब पहले 4 घंटे 5 घंटे पढ़ेंगे, लेक्चर के अलावा सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। लेक्चर को कंबाइन नहीं करो, 3 घंटे का लेक्चर ले रहे हो, बोल रहे हो हमने पढ़ लिया। नहीं, मैं ये बात जो घंटे बता रहा हूँ, ये सेल्फ स्टडी के घंटे बता रहा हूँ, लेक्चर के नहीं बता रहा। ठीक है। तो हमारे 3 घंटे 4 घंटे हम करेंगे डेली के सेल्फ स्टडी, सिर्फ प्योर सेल्फ स्टडी। बाकी लेक्चर वगैरह लेंगे वो अलग टाइम है, उसको मिक्स ना करो। ठीक है। दूसरी बात, हम स्लो स्लो 15 15 दिन पे 1 घंटा 2 घंटा अपना टाइम का इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। ताकि हमारा अप्रैल मई तक ना, मतलब मार्च अप्रैल तक हमारे स्टडी आवर्स 10 से 12 घंटे हो जाए सेल्फ स्टडी के, बाकी 4 5 घंटे जो भी हो लेक्चर्स के हो। इस तरीके से हम स्लो स्लो अपना एक अपने अंदर एक हैबिट बना लेंगे, अपने अंदर एक पैटर्न बना लेंगे पढ़ाई का।
ताकि हमें 10 घंटे भी पढ़े तो हमें फील ना हो, हम एग्जॉस्ट ना हो। तो इस तरीके का पैटर्न हम बनाएंगे स्लो स्लो वक्त के साथ, ठीक है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे। अगर कोई स्मार्ट है जिसको लगता है कि मैं बहुत पहले पढ़ के आगे पढ़ के, बेटा आप स्मार्ट हो, जाके स्मार्टनेस दिखाओ, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि लास्ट ईयर अगले साल मुझे भी इम्प्रूवर्स चाहिए ना। तो आप जैसे ही लोग आएंगे ना मेरे पास जो अभी स्मार्ट बनने की कोशिश करते, वही अगले साल मेरे पास इम्प्रूवर बन के आते। तो इस साल भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे वही है जो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हो गए तो उनको वापस आना पड़ा मजबूरी में। तो इसलिए आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर नहीं आप चाहते हो कि आप स्मार्ट ना बनो और इज्जत से पढ़ो, और लास्ट ईयर आपको दोबारा मेरी शक्ल और आवाज़ ना सुननी पड़े, ताकि आगे किसी मेडिकल कॉलेज में किसी प्रोफेसर डॉक्टर की आवाज़ सुननी पड़े, तो उसके लिए बिहेव यूर सेल्फ, हम्बल रहना सीखें, और बी विद योर टीचर, ठीक है। बेटा देखो ना, मैं कोई अकेडमी नहीं हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं कोई अकेडमी नहीं हूँ ना, मैं किसी सब्जेक्ट का टीचर हूँ, आप लोगों को पता है, ना कोई सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। फिर क्यों आपको किसी ने तो सजेस्ट किया होगा ना एसकेन ज्वाइन करने के लिए, किसी दोस्त ने सजेस्ट किया होगा जिसकी सिलेक्शन हो गई है, किसी सिबलिंग ने, कजन ने, भाई ने, किसी ना किसी ने तो सजेस्ट किया है ना। क्यों किया, क्या वो पागल है? मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग क्यों किया उसने? मैं तो कोई क्लास नहीं देता, लेक्चर नहीं देता, उसने क्यों सजेस्ट किया आपका? क्या वो आपका दुश्मन था? तो बेटा कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो चीज होगी ना जो उसने देखी है, जो उसने अप्लाई की है, जो उसकी सिलेक्शन हुई है, और उसने आपको किसी बड़ी एकेडमी जाने के बजाय मेरे पास भेजा है। तो कुछ तो होगा ना। आप बहुत सारे बच्चे यहाँ मेरे पास और अवर स्मार्ट बनते हैं कि हम फला एकेडमी में पढ़ते हैं। बेटा फला एकेडमी में जितने भी पढ़ते हैं ना, उसमें से बहुत सारे बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं वही सेम, ठीक है। तो उसके लिए ये चीजें आप छोड़ दो। बस मैं एसकेन अगर आज थोड़ा पीछे है ना किसी चीज में, वो सिर्फ इस चीज में पीछे कि एसकेन कोई क्लासेस नहीं देता, और हमारे जो टिपिकल पेरेंट्स है उनको लगता है कि अगर बच्चा क्लासेस नहीं ले रहा, अकेडमी नहीं जा रहा, तो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। ये एक हमारी टिपिकल सोच है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो उस वजह से मैं ज्यादा उस पर किसी बच्चे पे बर्डनाइज नहीं करता, और ना किसी बच्चे को बोलता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हुई है मैं आपका क्रेडिट लेना चाहता हूँ, नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए किसी का क्रेडिट। जिसको क्रेडिट लेना जाके ले, जिसको जो करना जाके करे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है उस बच्चे से आगे 10 बच्चे पूछेंगे ना कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या यूज करें, तो वो 10 में से 9 बच्चों को कम से कम यही बोलेगा, स्कैन का ही बोलेगा। तो मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रिलैक्स रहे, काम रहे। आप जिस भी अकेडमी में पढ़ रहे हो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन जहाँ भी पढ़ रहे हो वो आपको लेक्चर ही देंगे, आपको ये पढ़ाएंगे जो बुक में लिखा हुआ वही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको अप्लाई कैसे करना उसके लिए आपको स्पेशल मेरी असिस्टेंट्स, मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और वही आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी इस बार बहुत सारे बच्चे फेल पता है क्यों हुए? केमिस्ट्री फिजिक्स में पता है क्यों हुए? क्योंकि आप लास्ट ईयर के एग्जाम उठा के देखो ना, 3 4 साल के एग्जाम उठा के देखो एमडीकेट के, तो एमडीकेट बिल्कुल सीधा आया है, केमिस्ट्री बिल्कुल सीधी आई है, फिजिक्स बिल्कुल सीधी आई है, लाइन बाय लाइन आई है। तो टीचर्स अकेडमी सब वही पढ़ा रहे, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे, रटा रहे। न्यूमेरिकल्स करवाना छोड़ दिया, बहुत सारी एकेडमीज ने कई सालों से न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के करवाने छोड़ दिए, यकीन करें। और उसका नतीजा, एग्जाम के अंदर बच्चों से कुछ हुआ ही नहीं, रोते रहे। इतने सारे न्यूमेरिकल्स आ गए, हम क्या करें? इतने सारा वो आ गया, केमिस्ट्री इस तरीके टेढ़ी आ गई, हम क्या करें? केमिस्ट्री में कुछ मुश्किल नहीं था कि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं आई थी, केमिस्ट्री का क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी टेढ़ी आ गई थी, और बच्चा पढ़ के समझ नहीं पा रहा था क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। बस ये इशू हुआ था। ये इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, क्वेश्चन को अप्लाई करने की, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपको बुक की लाइन उठा के उसमें एक वर्ड मिस करके, एक वर्ड मिस करके आपको बोल दे कि भाई वो नीचे वाला फिल इन द ब्लैंक्स वाला एमसीक्यूज तो नहीं आएगा ना। लेकिन आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाली प्रैक्टिस करके जाते हो। और लास्ट ईयर मैंने जब टेस्ट लिए थे, तो यकीन करें बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, सर आप ऐसे कैसे इतने मुश्किल क्यों टेस्ट ले रहे हो, ये हो गया वो हो गया।
मैं आपको कुछ कुछ टेस्ट दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैं आपको फिजिक्स का टेस्ट दिखाना चाहता हूँ। और बहुत सारे। 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैं इंडक्शन आई थिंक। अच्छा मुझे 1 मिनट में चेट ऑन करता हूँ। मुझे ये बताएं, ये जनरेटर वाला टॉपिक किस में आता है? जनरेटर जनरेटर, हाँ जनरेटर। जनरेटर वाला टॉपिक किस में आता है यार? पेज 3 कहाँ गई? कोई बता सकता है मुझे? जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ठीक है। 1 मिनट। कहाँ गया यार? यहाँ तो वो एक। अच्छा ये देखो, ये लास्ट ईयर का मेरा एक टेस्ट था। इसमें इसमें ज्यादा इतने न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिंपल है। मतलब थ्योरी बेस्ड है ज्यादातर। अब ये वाला आप 5 नंबर एमसीक्यूज देख लो। 5 नंबर एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज इतना खतरनाक है कि आपका पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। ये 5 नंबर एमसीक्यूज में इतना खतरनाक एमसीक्यूज है ये। देखो ज्यादातर हम क्यों न्यूमेरिकल्स नहीं देते थे? क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स दे रहे बच्चा रोने लग जाता था। सर ऐसे नहीं होता, ये वो न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं एमडीकेट में। पता नहीं क्या से क्या इतनी नेगेटिविटी फैलाते थे। तो हमें मजबूरन, जाहिर सी बात है, अपना स्विच करना पड़ा। तो उस चीजों में जाना पड़ा। तो कहने का मकसद ये, देखो आपसे जो चीज करवाई जाए ना, उसको ये नहीं बोलना कि ऐसा होता नहीं है, इस तरीके से आता नहीं है। आपने बोलना है जो भी है हमारे सिलेबस में है, हमने पढ़ा हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसके अंत तक चल। ठीक है। इस तरीके से नहीं करना। मैं जो चीज आप लोगों को आज समझाना चाह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि इसमें कूदना है, आपने कूद जाना। आपने सोचना नहीं है और ना सवाल करना है। ठीक है। अब इस पे एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है अभी। मेरा दिल कर रहा है बताने का। वो ये दो भाई थे। दो भाई थे। एक था 12 साल का, एक था 5-6 साल का। ठीक है। छोटा भाई था, 12 साल वाला था। तो दोनों ऐसे ही घूमते घूमते किसी जंगल में चले गए। तो जंगल में चले गए, मतलब काफी दूर चले गए, तो वहां पर आगे एक कुआं पड़ा हुआ था। तो इनका ध्यान नहीं गया। कुआं होता है ना पानी का, कुआं ही बोलते हैं। तो वो पड़ा वो था, तो इनका ध्यान नहीं गया। तो बड़ा वाला जो भाई है ना, वो गिर गया कुएं के अंदर। अंदर गिर गया। अब वो डूब रहा था, मतलब पानी था, डूब रहा था, उसमें फंसा हुआ था। अब वो चिल्ला चिल्ला के छोटे भाई को बोल रहा था। पूरा सुनसान जंगल था, कोई भी नहीं दिख रहा था, इधर उधर कोई नहीं था। कोई भी नहीं था। अब छोटा भाई पहले तो परेशान हो रहा था, रो रहा था। तो पहले देखा उसने, तो उसकी नजर अचानक से गई। एक रस्सी पड़ी थी, रस्सी में जो बाल्टी होती है पानी निकालने के लिए, उस पे नजर गई उसकी। तो उसने एकदम से वो चीज उठाई। उठा के उसने बगैर कुछ सोचे समझे सीधा जाके कुएं में फेंक दी। और उस अपने बड़े भाई को बोला तुम पकड़ो। अब बड़े भाई को इसने खींच के बाहर निकाला। बड़े भाई को फिर इसने खींच के, अब 6 साल के भाई ने 12 साल वाले भाई को कुएं से खींच के बाहर निकाला है। ठीक है। और बाहर निकाला, वो घर चले गए। घर जाके उसने सबको बताया, उन्होंने घर वालों को बताया। तो कोई मान ही नहीं रहा। घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तू छोटा सा 6 साल का, ये 12 साल का, इसका इतना वेट, तू कैसे इसको निकाल सकता है? तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि तू इसको चल चल पागलों वाली बातें ना कर, चलो चलो यहाँ से। घर वाले भी नहीं मान रहे, कोई मान ही नहीं रहा। तो
इतने में ये बात जाके पहुंची, वहां एक बुजुर्ग रहते थे, बड़े बुजुर्ग रहते थे, उसके पास पहुंची। तो उससे पूछने लगा कि बच्चा ऐसे बोल रहा है लेकिन ऐसे हो ही नहीं सकता। तो वो बुजुर्ग बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला कि, जब बुजुर्ग ने बोला कि जब बच्चा ये गिरा था ना अंदर, ये बड़ा वाला गिरा था और नीचे वाला वह परेशान था, और इसने रस्सी फेंकी, तो जब ये निकाल रहा था ना, इसने रस्सी फेंकी और निकालने के जा रहा था, तो उस वक्त इसके सराउंडिंग में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जो उसको बोलता कि तू नहीं निकाल सकता। जैसे अभी आप लोग बोल रहे हो ना, सब सब गांव वाले बोल रहे हैं नहीं निकाल सकता, तू छोटा, ये बड़ा, इतना वेट तू कैसे निकाल पाएगा, तू नहीं निकाल सकता, सब बोले। लेकिन उस वक्त जब ये वहां था, ये दोनों थे, सुनसान जंगल था, कोई भी इंसान वहां पर मौजूद नहीं था। इवन के इसके अंदर की आवाज, लोग तो बाहर से नहीं थे, कोई लोग भी नहीं था ये बोलने वाला तू छोटा, वो बड़ा, इतना वेट तू कैसे निकालेगा, वो तो था ही नहीं। लेकिन इवन उसके अंदर में भी वो इतना डरा हुआ था, और इतना मतलब उसके अंदर एक जोश आ चुका था कि उसके अंदर में भी ऐसी आवाज नहीं थी कोई जो उसको बोले कि तू नहीं निकाल सकता, ये बड़ा है एज में तुमसे। तो ये सब लोग हैरान हो गए इस बात सुन के। तो इसकी जो स्टोरी होती है ना, मोरल ऑफ स्टोरी का, अब ये छोड़ो, अब ये एक स्टोरी होगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चाइना में। चाइना जो है कंट्री है, वहाँ हमारे इंटर के बाद वहाँ उनका एग्जाम होता है, गोकाकू गुआकू ऐसा कोई नाम है एग्जाम का, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। हमारे यहाँ 3 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनके पास सारे सब्जेक्ट होते हैं। मतलब उनकी जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टडी हो गई, उर्दू हो गई, इस्लामियात हो गई, इंग्लिश हो गई, सिंधी हो गई, मतलब लैंग्वेज, हिस्ट्री, सोशल स्टडी, साइंस, सब कुछ आ जाता है उनके एग्जाम में। और उनका वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है उस एग्जाम को, ठीक है। वो भी इंटर के बाद वाले बच्चे देते हैं। और जब वो एग्जाम होता है ना, जितने दिन चलता है, तो उतने दिन पूरे चाइना में कहीं पर भी जहाज नहीं चलते, मतलब एरोप्लेन है ना, ये नहीं चलते, बिल्कुल रुकावट, पूरा बंद, मतलब पूरी स्ट्राइक होता है, पूरा चाइना बंद होता है इस एग्जाम की वजह से, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, या किसी बच्चे को एग्जाम सेंटर पहुंचने में तकलीफ ना हो। इतना टफेस्ट एग्जाम है वो बच्चे जो देते हैं वो भी आपके बाद इंटर क्लास के, ठीक है, नंबर 1। इसके बाद जो एग्जाम आता है इंडिया में, आता है जी एग्जाम, जिसको बोलते हैं जी, आईआईटी का एग्जाम होता है। और वो जी एडवांस का जो आईआईटी का एग्जाम होता है, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। और इसके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको पूरी दुनिया में जो होते हैं टीचर उस सब्जेक्ट के सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और जो इन इन सब उनको पढ़ा रहे होते कई सालों से, उन टीचर्स को भी वो सवाल सॉल्व करने में पता नहीं कितने घंटे लग जाते हैं एक सवाल को सॉल्व करने में। लेकिन उनको एग्जाम के अंदर 3 घंटे मिले होते हैं, या पता नहीं इतना कोई टाइम होता है, 3 4 घंटे, जिसके अंदर उनको वो क्वेश्चन करना होता है। और वो मोस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव बेस्ड भी होते हैं, मतलब एमसीक्यूज नहीं होते, कुछ डिस्क्रिप्टिव बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। इस तरीके का एग्जाम होता है। वो भी जो बच्चे करते हैं वो भी इंटर के बाद वाले बच्चे होते हैं। तो मेरा कहने का सवाल पता है क्या है आप लोगों को, देखो आप लोगों की ना कैपेसिटी कम है, ना इंटेलिजेंस कम है। आप लोगों का मसला पता है क्या है, आप लोगों को ऊपर ये दिमाग में बिठा दिया है, आपके ऊपर चढ़ चढ़ के बैठ गए कि भाई एमडी कैट देना इजी तो आता है, लाइनें होती आती है, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप इतना पढ़ क्यों रहे हो। बेटा जब आपको पता है, अच्छा एक काम करो, आप लोग सब बैठे हो, सब एक काम करो, अपना हैंड रेज करो, अपना एक हैंड, राइट हैंड रेज करो, सब लोग रेज करो। यहाँ नहीं, रियल में जहाँ बैठे हो वहां रियल में रेज करो अपना राइट हैंड, रियल में रेज करो। कर लिया सबने रेज, ठीक कर लिया। अब देखो अपने हाथ की तरफ, कितना रेज किया आप लोगों ने, कितना ऊंचा रेज किया है, मुझे ये बताओ। आप लोगों ने अपना हैंड कितना रेज किया ऊंचा, कितना, सच्ची बता, ऑनेस्टली बताना कितना रेज किया है, ऑनेस्टली बताना। ठीक है, अब देखो ना, ये देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने अपने हाथ को पूरा जितना स्ट्रेट ऊपर हो सकता है उसको उतना रेज नहीं किया होगा, पूरा जितना हाथ आपका ऊपर,
ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा पूरा। देखो आप में जब कैपेबिलिटी है, ठीक है, आप में जब कैपेबिलिटी है, आप में जब इतनी काबिलियत है कि आप फुल एफिशिएंसी से अपना हाथ ऊपर कर सकते हो, ठीक है, पूरा जितना हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा हाथ क्यों ऊपर कर रहे हैं? हमें पता है हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से, हर लेवल से, हर स्टैंडर्ड से बहुत टॉप लेवल की तैयारी कर सकते हैं। हम क्यों सिर्फ लाइनों पे अटके हुए? इसका मतलब है आप में मेहनत की कमी है ना, मेहनत नहीं कर रहे आप। एक तो हमारी एग्जाम की कमी है कि वो इतना घटिया एग्जाम बनाते हैं, कोई लेवल नहीं होता उस एग्जाम का। लेकिन ठीक है, आप लोगों का तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, आप लोगों को तो लेवल होना चाहिए ना। चलो अगर एमडीकेट नहीं भी होता, खुदा ना खास्ता अगर एमडीकेट नहीं भी होता, आप किसी भी फील्ड में जाओ, एटलीस्ट उस फील्ड में तो झंडे गाड़ लो अपने। आप लोगों का स्टैंडर्ड ही इतना लो आप लोगों ने कर लिया अपना। अब यकीन करो 2020 के बाद जितने भी लोग जा रहे हैं मेडिकल एग्जाम में आए, मैंने किसी को भी कुछ अच्छा अचीव करते नहीं देखा। और उससे पहले जो बच्चे जो 2013 14 15 16 17 के एग्जाम होते थे, ठीक है, 16 17 के एग्जाम होते हैं, आप जाके उठाओ वहाँ के न्यूमेरिकल्स आप लोगों का दिमाग घुमा देंगे। वहाँ के बायोलॉजी के क्वेश्चन आपका दिमाग घुमा देंगे, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका दिमाग घुमा देंगे, इतनी खतरनाक सवाल आते थे। और वो बच्चे उस तरह की तैयारी करते थे सारे, वो भी सब थे ना। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों अपना एक स्टैंडर्ड छोटा सा कर लिया है। और वो बच्चे आज माशाल्लाह बहुत सारे मैं दोस्त जानता हूँ, इवन अपने फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स या जो बहुत सारे डॉक्टर, रेडू बेडू डॉक्टर होते थे, मतलब मेरिट पे बने हुए, वो आज सीएसएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं। सीएसएस जैसा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही इतनी काबिलियत बनी हुई है पढ़ने की, करने की, तो वो आगे जाके कोई भी एग्जाम है क्रैक कर लेते। यूएसएमएल एग्जाम है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी एमबीबीएस के अंदर ही क्लियर करके चले गए, यूएसए बैठे हुए फाइनल ईयर होते ही यूएसए चले गए। उन लोगों के अंदर स्टैंडर्ड है यार, उन लोगों ने अपनी काबिलियत बनाई है। आप यकीन कर लीजिएगा 2020 के बाद कोई बच्चा मुझे नहीं दिख रहा जो प्रॉपर तरीके से कोई अच्छा एग्जाम क्रैक कर पाया हो। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड अपना बिल्कुल लो कर दिया है। और हमारी एकेडमीज भी उस लेवल पे चल रही है, बस लेक्चर पढ़ाती है, इजी वाली लाइनें उठा के एमसीक्यूज बना के देती है, बच्चे करते हैं, बच्चे का 100 आउट ऑफ 100 आता है, बच्चा खुश, हमारा बच्चा टॉप कर रहा है, टॉप कर रहा है, ये कर रहा है। और बाद में देखते हैं तो वो बच्चा मेरिट लिस्ट में नजर नहीं आता कहीं पर भी। तो ऐसे बहुत है। ठीक है, तो मैं उस किस्म का नहीं इंसान हूँ। मैं रियलिटी में मैं आप लोगों को वो करवाना चाहता हूँ जो वाकई में आपकी काबिलियत है। वाकई में यार, आप देखो ना, आप लोग, यार मैं उसलिए बोलता हूँ रिपीटेटिव चीजें करने का क्या फायदा बेटा? ये सारी चीजें, बेटा ऐसा इसलिए हो गया क्यों हमारा एग्जाम स्टैंडर्ड जो इंडिकेट का वो लो कर दिया है। अभी अब देखो पहले होता था, अब यूनिवर्सिटीज के पास एग्जाम होता था ना पहले, तो यूनिवर्सिटी जो डाव जिना वाले ये ऐसा बनाते थे। पहले होता था डाव, पहले वाला डाव अलग था, अभी वाला डाव घटिया है, मतलब गालियां देने का दिल करता है। या एनटीएस होता, अभी जब आईबीए कराची आया ना, आईबीए कराची एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग सर्विस है। ठीक है, जैसे केपीके में ईटा टेस्ट ले, ठीक है, ईटा टेस्ट लेता था केपीके में। ईटा एक टेस्टिंग सर्विस है, बहुत केपीके का बहुत खतरनाक टेस्ट आता था। ठीक है, अभी जैसे ये पीएमडीसी जब से हुआ है तो उनका टेस्ट का लेवल ही बहुत गिर गया है। तो जैसे सिंध में एनटीएस जब लेती थी वो अलग बात है, आउट होती थी, लीक होती थी, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम बहुत खतरनाक लेवल के आते थे, मतलब एमटीकेट बहुत खतरनाक लेवल का आता था। आपने पास पेपर किए होंगे, आपका अंदाजा है। उसके अलावा अच्छा, ये मीटिंग जैसे खत्म हो सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सबर करो, मैं आ रहा हूँ सारी, या पहले मैं थोड़ा आपका, थोड़ा चीजें आपके दिमाग में भर लूँ, ठीक है, फिर आता हूँ। अच्छा उसके बाद मैं
बेटा ये मीटिंग जब तक बातें चल रही है तब तक बातें सुनते रहनी है, ताकि आपके दिमाग में कुछ बैठे तो सही, कुछ दिमाग आपका फ्रेश तो हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या अभी मैं बोल रहा था, फिर से भूल जाता हूँ यार आप लोगों के चक्कर में। अच्छा, एनटीएस की, हाँ। तो अभी क्या हुआ है, अभी अभी बेटा ये मीटिंग चलती रहेगी जब तक सारे ये सवाल जवाब, पढ़ाई से लेके रूटीन से लेके पूरा एमडीकेट का सिस्टम पैटर्न, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जब बैठ नहीं जाती, तब तक ये मीटिंग चलती रहेगी। रियलिटी में बताता जाऊं, ताकि आप लोग दूसरा कोई आके आपको पागल ना बना ले, आपको बोले ऐसा वैसा वो ना हो। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं बोल रहा था कि अभी अभी जो है ना वापस आया है। ठीक है, अभी जो वापस आया है ना आईबीए, आईबीए खुद क्या टेस्टिंग सर्विस है। हाँ, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो आईबीए, अच्छा 10 मिनट 5 मिनट के बाद होगी दोबारा ज्वाइन, 5 मिनट का ब्रेक होगा। तो आईबीए जो आया है ना, आईबीए बेटा ये चलती रहेगी, पूरी सारी बातें होके खत्म होगी ना, फिर आप लोग आजाद होगे। आईबीए जो अभी आया है, बेटा मैं सब चीजें समझा रहा हूँ ना, सब चीजें समझा रहा हूँ। मुझे पता है मुझे कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ एंड करना, आप एंड तक साथ रहना है, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। मैं बात कर रहा आईबीए की, अभी जो आईबीए आया है हाँ सब कुछ सेम होगा। आईबीए जो आया, आईबीए खुद क्या टेस्टिंग सर्विस है। तो आईबीए ने इस साल जो पेपर बनाया, अच्छा पेपर बनाया है, कोई बुरा पेपर नहीं बनाया। आईबी इवन शुक्र करो, आईबीए खुद को अथॉरिटी नहीं थी पेपर बनाने की। अगर आईबीए खुद को अथॉरिटी होती ना पेपर बनाने की, इस साल जो एमडीकेट का पेपर होता ना, आपकी सोच है, ये कुछ भी नहीं था अभी जो आया था। ये तो फिर भी पीएमडीसी के सवालों में से उन्होंने बनाया है। अगर आईबीए खुद की अथॉरिटी होती ना, ठीक है, कि आईबीए को बोला आप पेपर बना के एमडीकेट, तो ऐसा सिंध का एमडीकेट आता, आप लोगों का दिमाग काम नहीं करता। तो अगर अगले साल, अगर आने वाले साल अगर अथॉरिटी दे देते, ठीक है, कि आप अपना आपने पेपर बनाना है सिंध का, तो पेपर इस लेवल का आएगा आप लोग सोच नहीं सकते। उसलिए अभी से अपनी तैयारी करें, और अभी से अपनी तैयारी अच्छे से करें, मेहनत करें। ठीक है। तो ये एक पूरा रूटीन है। तो उसके लिए आप लोगों ने ये चीज समझनी है, एमडीकेट एग्जाम किस तरीके से आता है, कैसे आता है, ये समझ लेना है। और हमें अब, अच्छा अब मैं पहला आपका माइंड यही बना रहा हूँ कि मैं जो चीज आपको दे रहा हूँ करने का, बोलना बोल रहा हूँ ये करनी है, तो आप लोगों ने करनी है। अगर आपसे नहीं हो रही, पूरा दुनिया जान पड़ा हुआ है, कहीं से भी रिसर्च करके आपने वो चीज सीखनी है, वो चीज करनी है, बस बात खत्म है। उस पर उल्टा जवाब नहीं देना है, और उस पर ये नहीं बोलना हम नहीं कर रहे, ऐसा इंडिकेट में आता ही नहीं, हम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं बोलना है। मैं ऐसे कोई एक्स्ट्रा फजूल चीजें आपको दूंगा भी नहीं, पहली बात। जो चीज दूंगा तो सोच समझ के दूंगा, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। मेरे लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों की एक आवाज होती थी, आपकी टेस्ट में तो की मिस्टेक्स होती है, आपकी टेस्ट में तो की मिस्टेक होती है, ये होता है वो होता है। मैंने बोला ठीक है होता है, और ये मेरा 8 साल से होता हुआ है, होता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो बोला क्यों? मेरी मर्जी। बच्चे एंड तक इस चीज पे रोते थे, बहुत सारे बच्चे। ठीक है। और जब एग्जाम आया आईबीए का, अभी बच्चे रो रहे हैं सर, 4 एमसीक्यू से जिसमें की 2 आंसर करेक्ट है, की मिस्टेक्स है, ये। तो मैंने बोला अब जाके बोलो ना आईबीए को, वो करेक्ट करे। तो आपका जो यहाँ अभी एमडीकेट एग्जाम होता है, उसमें 3 4 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं, या तो की गलत होती है, या सवाल गलत होता है, या तो फिर उसमें 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, 2 ऑप्शन करेक्ट है, आपको पता है 2 ऑप्शन करेक्ट है, इस साल तो 2 ऑप्शन सेम थे, करेक्ट थे, फिर भी आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। एग्जाम के अंदर पैनिक होने के बजाय आपको उन चीजों की पहले से आदत होनी चाहिए, और आदत होगी आप एग्जाम में गलतियां नहीं करोगे, इस एग्जाम के अंदर पैनिक नहीं होगे। सिंपल सी यही चीज है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। मैं चिल्ला चिल्ला के बच्चों को बोला था बेटा मेरी जो वर्कशीट्स हैं, आप इसको पूरी की पूरी सॉल्व करें। अब जो मेरा बच्चा टॉपर है, सिंध में जिसने टॉप किया, 1 मार्क से बस फर्स्ट पोजीशन से रह गया,
फर्स्ट पोजीशन वाले की 175 है और उसकी 174 है। उस बच्चे ने स्कैन की सारी वर्कशीट सॉल्व की है, सारी एक एक क्वेश्चन उसे रटा हुआ है। पता नहीं कितने 25-30 हजार एमसीक्यू से सारी सॉल्व की हुई है। और वो बंदा बोल रहा है कि मैंने एमडी कैट एग्जाम के अंदर मेरे 20 मिनट बच गए थे। मेरे 20 मिनट जो है ना, वो बच गए थे। 20 मिनट पहले मैंने पेपर कर लिया था, मैं बैठा हुआ था। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर उसके 3-4 गलत हुए ना, गलत होने का रीजन पता है कि आपको पता है कि उस पे 3-4 की मिस्टेक्स हैं, सबको पता है। उस वजह से एक दो तो बंदे की गलत हो जाती है, कितना भी इंटेलिजेंट हो। हमारे पाकिस्तान में कभी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आती। और उस बंदे ने मुझे, मैंने आप स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, वो क्या करता था वर्कशीट सॉल्व करके और अपने भाई को बोलता था कि तुम इनमें से कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछो वर्कशीट में से, अगर मेरा गलत हो गया तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा, 100 रुपये दूंगा, 1000 रुपये दूंगा, इस तरीके से। और उसका भाई उससे पूछता था, तो उसके पास, जी जी आओ मीटिंग में 5 मिनट का गैप आएगा। तो उस बंदे ने सारी वर्कशीट, और उसके पास टाइम मैनेजमेंट ऐसी थी कि माशाल्लाह पूछो ही ना। 20 मिनट पहले, अब जो बच्चे, सारे बच्चे रो रहे हैं हमसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, उस बंदे ने 20 मिनट पहले एग्जाम किया, टॉप भी किया। अब अंदाजा लगाओ। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एसकेएन वर्कशीट्स। टाइम मैनेजमेंट यहां से होती है, लेकिन आप लोगों से रट्टे होने नहीं चाहिए। रट्टा, रट्टा, रट्टे होने चाहिए, रट्टे होने नहीं चाहिए, आने चाहिए। बेटा OMR की जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बताएंगे। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी होगी, आप एक इस चीज की कसम खा लें कि जो वर्कशीट दी जाएगी उसको 100% पूरी एनर्जी के साथ सॉल्व करेंगे आप लोग। टाइम जाया नहीं, और बार बार करें, एक बार नहीं करेंगे वर्कशीट। बेटा मेरे स्टूडेंट ने बोला कि मुझे मजबूरी में एकेडमी लेनी पड़ी, वरना मैं यूट्यूब से पढ़ता था। इंडियन लेक्चर मैंने लिए हुए थे, इंडियन लेक्चर लेता था अपने हिसाब से सोच समझ के। एकेडमी मुझे मजबूरी में लेनी पड़ी थी, उसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स नहीं मानते। अगर हम एकेडमी नहीं लेते तो हमारे पेरेंट्स नहीं मानते कि, पेरेंट्स नहीं मानते कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो इसलिए उसे मजबूरी में एकेडमी लेनी पड़ी थी, जिसका क्रेडिट आज एकेडमी वाले सारा लेके जा रहे हैं। ठीक है। एफएसी उसने प्राइवेट ट्यूशन से की थी। ठीक है।